यहाँ बदलाव की बयार चल रही है। किसान बेहाल फटेहाल कंगाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहीं पर सभी अधिकारी मैनेज हुए थे, सभी पत्रकार मैनेज हुए थे, और आज तो पत्रकारों को भी हाईजैक कर लिया गया है कि अगर आप सत्यता दिखाएंगे तो आपका चैनल खत्म हो जाएगा। महाराजगंज युवा क्रांति होने वाली है, ये दिमाग से निकाल दें कि पंकज चौधरी जी चुनाव जीतेंगे, कि पंकज चौधरी जी और कांग्रेस के उम्मीदवार आपस में साठगांठ चल रहा है। सुन रहे हैं उनका टिकट कटने वाला है। कि अभी देखिए ओम प्रकाश राजभर का लड़का लड़ रहे हैं चुनाव ना, निषाद जी का लड़का लड़ रहे हैं वहाँ खलीलाबाद से ना, दोनों लोग हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है कि जोड़ो और ख़त्म कर दो। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित हैं जनपद महाराजगंज 63 लोकसभा में। जी हाँ, आपको पता है कि चुनाव की रणभूमि में नेताजी लोग उतर चुके हैं, अपने एजेंडे और पार्टी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में चलने का काम कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी बड़ी पार्टियां तो अपने अपने एजेंडे को प्रस्तुत कर दी है और कार्यकर्ता भी धरातल पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पार्टी में जनहित किसान पार्टी भी अपने आप को समाहित कर ली है और अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जनहित किसान पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं श्याम सुंदर चौरसिया जी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस पार्टी के, जो आज हमसे इनसे मुलाकात हो रही है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनपद महाराजगंज की जनता के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं और इनके एजेंडे क्या हैं और पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में आई है, चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? धन्यवाद आपके सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। बहुत बढ़िया है। जनहित किसान पार्टी कोई दिल्ली बम्बई लखनऊ की पार्टी नहीं है। महाराजगंज जनपद से इंसान और इंसानियत को कायम करने के लिए जनहित किसान पार्टी का निर्माण हुआ है। नेताजी, पार्टी का नाम तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर लग रहा है, जनहित किसान पार्टी। सर, किसानों के लिए आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, क्या किसानों के लिए सोचती है आपकी पार्टी? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है, और आज भारत के किसानों का जो हाल है, बेहाल है, फटेहाल, कंगाल है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई योजना नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो किसानों के लिए कुछ किया हो। और किसान को तो आतंकवादी और उग्रवादी नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतने जा रही है। किसी भी सूरत में उनकी सरकार नहीं आ रही है, क्योंकि किसान देश का भगवान होता है, अन्नदाता होता है, और जब उसको आतंकवादी कहा गया तो उसका जो है नतीजा ये लोग भुगतेंगे। महापाप इन लोगों ने किया है, किसानों को अपमानित किया है, लाठीचार्ज कराई, गोली चलवाई, आंसू गैस चलवाए, पानी की बौछार चलवाई। तो भारत एक गांवों का देश, मैंने कहा किसानों का देश है। किसान का ही बेटा जवान पर, बॉर्डर पर जवान बनकर जाता है गोली खाने। तो ये तमाम समस्याएं, और रही बात जो आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों को डीजल से लेके और सिलेंडर से लेकर के केसीसी लोन से लेकर के हर जगह 35% सब्सिडी मिलनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से व्यापारियों के लिए 30 से 35% की सब्सिडी पर लोन मिलता है। तो किसानों को भी 30 से 35% पर केसीसी में लोन में छूट होना चाहिए, और किसान के बेटे के एजुकेशन लोन में भी 35% छूट होना चाहिए, ब्याज मुक्त होना चाहिए। तब भारत के किसान खुशहाल होंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हमने किसानों का जो है आय दूना करेंगे और एमएसपी पर रेट लिस्ट लाएंगे, तो कुछ ला नहीं पाए। हवाई इन्होंने हर जगह ये जो है गुजरातियों को लगा करके हाईजैक कर रहे हैं, शासन प्रशासन को हाईजैक कर रहे हैं। जो शासन प्रशासन इनके अनुरूप काम नहीं कर रहा है, इनके पक्ष में काम नहीं कर रहा है, इनके खिलाफ जा रहा है, उनको ऐसे कुर्सी पर ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं कि वो खत्म हो जा रहे हैं। आप तो सर सीधा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को किसान सम्मान निधि, यानी किसानों को सम्मान निधि दे रही है, और आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ कर नहीं रही है। इस किसानों की आय जो है दुगनी हो चुकी है। देखिए, सम्मान निधि देना और फ्री में राशन देना, ये अपाहिज बनाना है आम जनमानस को। शिक्षा फ्री में दें, शिक्षा फ्री में नहीं देंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है, शिक्षा की व्यवस्था लचर है, बेरोजगारी। आज 72% युवा भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले फेज में 6% वोट घटा, दूसरे फेज में 15% वोट घटा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बन रही है।
इनको धरातल पर कोई काम नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं धरातल पर। लाल किला से लगा, ट्रेन से लगा, सब कुछ बेच दिए हैं और हर जगह गुजराती कंपनियां हावी हैं। और महाराजगंज की बात करिए तो यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पंकज चौधरी जी की हावी है। यहाँ कोई भाजपा का संगठन नहीं है, न कार्यकर्ता है। भाजपा का संगठन अगर रहता तो पीड़ित के साथ खड़ा होता। यहाँ किसी के साथ घटना हो जाए, कोई नेता मुख्यालय पैरवी करते हुए नहीं दिखेगा। 1998 से मैं भी इस जिले में काम कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ढंग से जानते हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, 8-10 साल काम किया है। तो अधिकार की जब बात आती है तभी क्रांति होती है। और महाराजगंज की जनता त्रस्त है। बताइए 30-35 साल से जब चुनाव आता है तो फीता नपता है, अब बम्बू गाड़ा आता है कि यहाँ ट्रेन की पटरी और रेल लाइन आ रही है। अजीब बेवकूफ हिंदी में मराते हैं। आज तक देश में बुलेट ट्रेन आ गई, महाराजगंज में ट्रेन नहीं आ पाई। रात में किसी को कहीं जाना हो, कुछ नहीं। विकास की बात अगर कर ली जाए सर, तो विकास तो हो ही रहा है। देखिए रोडों का जाल बिछा हुआ है, सरसरा हुआ, मनमना हुआ रोड। आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी के अलावा कोई काम नहीं किया है। नितिन गडकरी जी ने काम किया है, उनका भी टिकट ये लोग काट दिए थे, होल्ड पर कर दिए थे, उनको हराने में लगे। सत्यता की बात कर रहा हूं। और जो अंदर आप देखिए, अंदर ऐसा रोड बनता है जो 6 महीने में उखड़ जाता है, फिर टेंडर होता है, फिर जो है पैसा पास होता है, फिर उखड़ जाता है। ये कौन सा विकास है? चलिए नेताजी काफी एनर्जेटिक हैं। नेताजी बात करेंगे चूंकि लोकसभा 63 महाराजगंज पे। सर जानना चाहेंगे चौरसिया समाज आपके साथ कितने जुड़े रहे हैं और चौरसिया समाज का क्या कहना है? चौरसिया समाज सेवक समाज है, हर नुक्कड़ पर पूछ करके चूना लगाता है, इतना ईमानदार है, लोगों की सेवा करता है। पान से भारत की पहचान है, 29 देशों में पान की सप्लाई होती है। आज़ादी से अब तक पान किसान को कोई सब्सिडी नहीं है किसी भी प्रकार की। और माननीय अमित शाह जी ने कहा कि पिछड़े शोषित वंचित में चौरसिया भी हैं, उनको लोकसभा लड़ाने कोई मतलब नहीं है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी से हमारा एनडीए गठबंधन हुआ था और इन्होंने सीट नहीं दी और बहुत हम खुश हैं, क्योंकि अपने जाल में वो लोग खुद फंस गए। आज हमारा समाज उनका विरोध इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो सबको सबका अधिकार नहीं देते हैं। जो नारा दिए सबका साथ सबका विकास, ये नारा फर्जी है। चूंकि महाराजगंज सीट की बात कर ली जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और देखा जा रहा है कि कई लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस सीट पे रहा है। क्या रणनीति अपना रही है जनहित किसान पार्टी अपने खाते में लेने के लिए महाराजगंज की सीट को? देखिए कहा जाता है कि अगर जनहित किसान पार्टी तो इंसान और इंसानियत की बात करती है, लेकिन अगर हम अपने बिरादरी का बेस उठ का बात करें, हमारे साथ व्यापारी हैं, चौरसिया समाज व्यापारी वर्ग में है, हमारे साथ दलित हैं, जर्नल कास्ट के लोग, सब लोग हैं। सबके लिए मैं जहां जरूरत होती है खड़ा रहता हूं। तो लगभग 3.25 लाख चौरसिया वोट हैं और अन्य समाज का भी वोट हमारे साथ है, क्योंकि हम इंसान और इंसानियत की बात करते हैं, कोई जात पात की बात नहीं करते हैं। और यहाँ जनता त्रस्त है, ये जान लीजिए, यहाँ जनता त्रस्त है। और जनता कहा जाता है प्राकृत का नियम है बदलाव, तो यहाँ बदलाव की बयार चल रही है, ये जान लीजिए। किसानों की बात अगर आती है तो देखा जाता है कि महाराजगंज का जो गन्ना होता है, गन्ने की खेती, जो गन्ना किसान होते हैं अपने गन्ने की पैदावार को लेकर कहीं दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे चीनी मिल में जाते हैं। इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? यहाँ के सांसद जी निष्क्रिय हैं, चीनी मिलें बिक गई, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सभी चीनी मिल के लोहा लक्कड़ तक बिक गए, ये जान लीजिए। मैंने कहा ना, किसान बेहाल फटेहाल कंगाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसान धरती का कलेजा चीर करके अन्न उत्पादन करता है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। उसको कहीं किसी प्रकार की आप दिखा दीजिए, कहीं नलकूप लगाओ, फ्री में बिजली दिए हो। और यहाँ महाराजगंज की सबसे विशेष बात करिए, तमाम योजनाएं सरकार की आती हैं, पंकज चौधरी जी के लोग ही उस योजना को लेकर और टीवी पेपर में फोटो खिंचा लेते हैं कि इस योजना का लाभ दे दिया गया। आम जनमानस को, जो धरातल का ओरिजिनलिटी, जो निष्पक्ष व्यक्ति है, उसको किसी भी लाभ योजना का मिला हो तो हमें बताइए। और यहाँ पर महाराजगंज युवा क्रांति होने वाली है, ये दिमाग से निकाल दें कि पंकज चौधरी जी चुनाव जीतेंगे और हरा के मानेंगे, और यहाँ पर हम लोग जीतेंगे, महाराजगंज जीतेगा, हमारा नारा है। और यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, यहाँ कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी नेता हैं जो एकजुट हो जाते हैं
कहते हैं तू है जीतला तोरे साथे बाटी, तू है जीतला तोरे साथे बाटी। जैसे अभी बहुत जगह आप सुन रहे होंगे कि पंकज चौधरी जी और कांग्रेस के उम्मीदवार आपस में साठगांठ चल रहा है, सुन रहे हैं उनका टिकट कटने वाला है। हम भी सुने हैं लखनऊ, दिल्ली और इधर लक्ष्मीपुर, ब्रिमनगंज, धाने तो जानकारी नहीं हम लोग नहीं, सुन लीजिए, ये चर्चा चल रही है कि यहाँ टिकट कांग्रेस का बदला जा सकता है, क्योंकि वो पंकज चौधरी जी के संपर्क में है। विधानसभा चुनाव में पंकज चौधरी जी ने उनका मदद किया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि अभी देखिए ओम प्रकाश राजभर का लड़का लड़ रहे हैं चुनाव ना, निषाद जी का लड़का लड़ रहे हैं वहाँ खलीलाबाद से ना, दोनों लोग हार रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है कि जोड़ो और खत्म कर दो। यहाँ महाराजगंज में क्या होने वाला है सर? महाराजगंज में बताया तो आपको, हाँ, जनहित किसान पार्टी जीतेगी, एकदम डंके की चोट पे जीतेगी। यहाँ का महाराजगंज की जनता जीतेगी। युवाओं से क्या कहना युवा चाहेंगे? क्रांति है, युवाओं से क्या महाराजगंज की ये युवा क्रांति है। क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को? कार्यकर्ताओं को और आम जनमानस को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का गृह जनपद देख लें, वहां के लोग गृह जनपद की पार्टी को सर्वप्रथम वारिता देते हैं। जनहित किसान पार्टी महाराजगंज में बनी है, तो जनहित किसान पार्टी को मजबूत करेंगे तो यहाँ विकास तगड़े से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।